महाभारत का वो सच जो केवल विदुर जानते थे, जिसे सुनकर संजय स्तब्ध रह गए। विदुर और संजय का रहस्यमयी संवाद, आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उस रात विदुर ने संजय को वैसे रहस्य बताए जिन्हें जानकर स्वयं संजय भी स्तब्ध रह गए। इन रहस्यों का उल्लेख बहुत कम लोग जानते हैं और अंतिम रहस्य महाभारत को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। राजसभा के विशाल स्तंभ के पास विदुर मौन खड़े थे। उसी समय संजय धीरे धीरे उनके समीप आए। संजय ने प्रणाम किया। संजय बोले, महात्मा विदुर, युद्ध समाप्त हो गया। मैंने दिव्य दृष्टि से वह सब देखा जो संसार कभी नहीं देख सका। फिर भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाए। क्या आज आप उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे? विदुर ने कहा, संजय, युद्ध समाप्त हुआ है, लेकिन उसके रहस्य आज भी जीवित हैं। कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें उस समय भी छिपाया गया था, क्योंकि यदि वे पहले प्रकट हो जाते तो इतिहास ही बदल जाता। संजय ने पूछा, महात्मा, सबसे पहले मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। लोग आपको महर्षि व्यास का पुत्र कहते हैं, लेकिन जब भी मैं आपको देखता हूँ ऐसा लगता है मानो स्वयं धर्म आपके भीतर बैठा हो। क्या आपके जन्म के पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे संसार नहीं जानता? विदुर कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने संजय की ओर देखा। विदुर ने कहा, हाँ संजय, यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। मैं केवल महर्षि व्यास का पुत्र नहीं था, मेरा जन्म एक श्राप का परिणाम था। एक समय महर्षि मांडव्य को बिना अपराध कठोर दंड दिया गया। उन्होंने जब धर्मराज यम से इसका कारण पूछा तो यमराज ने कहा, बचपन में किए गए अपराध का यही एक छोटा सा फल है। यह सुनकर महर्षि मांडव्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, जिसने न्याय की मर्यादा तोड़ी है उसे स्वयं मनुष्य बनकर न्याय का भार उठाना होगा। उसी श्राप के कारण धर्मराज यम को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वही यम विदुर कहलाए। संजय कुछ क्षण विदुर को देखते रह गए। संजय बोले, तो क्या यही कारण था कि दुर्योधन का भय, धृतराष्ट्र का मोह और शकुनी की कुटिलता भी आपको धर्म से विचलित नहीं कर सकी? विदुर ने कहा, धर्म को झुकाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। मैं जानता था कि कौरवों का अंत निश्चित है, फिर भी मेरा कर्तव्य उन्हें बार बार चेतावनी देना था। जो धर्म जानकर भी मौन रहता है उसका पाप अधर्मी से भी बड़ा होता है। संजय ने गहरी सांस ली। संजय बोले, यदि आपको सब ज्ञात था तो क्या आपको यह भी ज्ञात था कि कौरव वंश में कोई ऐसा भी होगा जो विनाश से बच पाएगा? विदुर ने कहा, हाँ, और वही था युयुत्सु। संजय चौंक उठे। संजय ने पूछा, युयुत्सु? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र में से वही अकेला कैसे बच गया? क्या यह केवल संयोग था? विदुर ने कहा, नहीं संजय, युयुत्सु का जीवित बचना संयोग नहीं, समय की योजना थी। जब समस्त कौरव अधर्म के पक्ष में खड़े थे तब युयुत्सु ने धर्म का साथ चुना। युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसने पांडवों की ओर जाने का निर्णय लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दिन श्री कृष्ण, क्योंकि वे जानते थे कौरव वंश का अंतिम दीपक यही होगा। युद्ध के बाद हस्तिनापुर की प्रजा को संभालने वाला भी वही बना। यह युयुत्सु भी मारा जाता तो धृतराष्ट्र के वंश का नाम लेने वाला कोई नहीं बचता। संजय गंभीर हो गए। संजय बोले, महात्मा, धर्म से युयुत्सु को बचा लिया, लेकिन एक और व्यक्ति था जिसका जन्म ही रहस्य बन गया, आचार्य द्रोण। क्या उनका जन्म वास्तव में किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था? विदुर की आंखों में गंभीरता उतर आई। विदुर ने कहा, द्रोण का जन्म साधारण नहीं था। महर्षि भारद्वाज गंगा तट पर तप कर रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि अप्सरा घृताची पर पड़ी। क्षण के लिए उनका मन विचलित हुआ और उन्होंने अपने तेज को व्यर्थ न जाने देकर एक पात्र में सुरक्षित रख दिया। उस पात्र को द्रोण कहा जाता था। समय आने पर उसी पात्र से एक बालक प्रकट हुआ और वही बालक द्रोण कहलाए। इस कारण उनके भीतर जन्म से ही दिव्य अस्त्रों का धारण करने की क्षमता थी। वह केवल मनुष्य नहीं, वृक्ष के तप का परिणाम था। संजय ने आश्चर्य से पूछा। संजय बोले, यदि उनका जन्म इतना अद्भुत था तो फिर उनका अंत इतना दुखद क्यों हुआ? विदुर ने गंभीर सांस ली। विदुर ने कहा, यही महाभारत का सबसे बड़ा कठोर नियम है संजय। असाधारण जन्म असाधारण मृत्यु की ओर ले जाता है। द्रोण को कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता था, इसलिए उनके शस्त्र नहीं, उनका मोह तोड़ा गया। जब उन्होंने अश्वत्थामा के मरने का समाचार सुना, उसी क्षण उनका मन युद्ध से हट गया। जिसने संसार को अस्त्र चलाना सिखाया हो, उसी ने अंत में अपने अस्त्र स्वयं त्याग दिया। संजय कुछ क्षण मौन खड़े रहे। संजय बोले, महात्मा, यदि द्रोणाचार्य का जन्म और मृत्यु दोनों ही असाधारण थे और रहस्य से भरे थे, तो एक और रहस्य वर्षों से मेरे मन में है। भीष्म पितामह सरसैये पर पड़े रहे, असंख्य बार उनके शरीर में भेद चुके थे, फिर भी मृत्यु उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकी। क्या यह केवल वरदान था या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य? विदुर ने संजय की ओर देखा। विदुर ने कहा, संजय, लोग केवल इतना जानते हैं भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि वरदान उन्हें बिना कारण नहीं मिला था। जब देवव्रत ने अपने पिता महाराज शांतनु के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्यागने की प्रतिज्ञा की, तब संपूर्ण देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन शांतनु ने कहा, पुत्र, आज तुमने अपने जीवन का नहीं, अपने भविष्य का भी त्याग कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा वर देता हूँ कि मृत्यु भी तुम्हारी आज्ञा के बिना तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। यही कारण था कि युद्ध भूमि में गिरने के बाद भीष्म जीवित रहे। उन्होंने वरदान के कारण
प्राण रोक रखे थे। वे सूर्य उत्तरायण होने की इच्छा कर रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि उत्तरायण में देह त्यागने वाला उच्च लोक को प्राप्त करता है, इसीलिए उन्होंने पीड़ा सह ली, पर समय आने पर ही मृत्यु को स्वीकार किया। संजय की आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने कहा, महात्मा, मैंने ये अपनी आंखों से देखा, पर आज एक और रहस्य मुझे व्याकुल कर रहा है। मैं एक साधारण सारथी था, फिर महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि मुझे ही क्यों दी, धृतराष्ट्र को क्यों नहीं? विदुर कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, विदुर ने कहा, महर्षि व्यास पहले धृतराष्ट्र के पास गए थे। उन्होंने कहा, राजन, यदि चाहो तो मैं दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, जिससे तुम युद्ध अपनी आंखों से देख सकते। धृतराष्ट्र कांप उठे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं अपने पुत्रों का वध अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तब महर्षि व्यास तुम्हारे पास आए। उन्होंने कहा, संजय, आज से तुम्हारी दृष्टि केवल नेत्रों की नहीं रहेगी, तुम वहां भी देखोगे जहां कोई नहीं देख सकता। उसी क्षण तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। संजय ने धीरे से पूछा। संजय बोले, क्या मैं केवल युद्ध देख रहा था या कुछ और भी? विदुर मुस्कुराए। विदुर ने कहा, तुम केवल युद्ध नहीं देख रहे थे, तुम योद्धाओं के मन को भी देख रहे थे। जब अर्जुन विचलित हुआ, जब दुर्योधन भयभीत हुआ, जब कर्ण अपने वचनों और मृत्यु के बीच टूट रहा था, उनके मन की दशा को भी तुम देख रहे थे। यही कारण है कि तुम्हारा वर्णन केवल दृश्य नहीं, भावों का भी था। संजय कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा। संजय बोले, महात्मा, अब केवल एक रहस्य शेष है, जिसका उत्तर शायद स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। अश्वत्थामा के मस्तक की मणि, क्या वास्तव में उसमें कोई दिव्य शक्ति थी? विदुर का स्वर गंभीर हो गया। विदुर ने कहा, हाँ संजय, वह साधारण मणि नहीं थी। उस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा रोग, विष, राक्षसों और अनेक प्रकार के भय से सुरक्षित रहता था। उसका तेज असाधारण था। इसी कारण युद्ध भूमि में अनेक योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाए। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यदि अहंकार से जुड़ जाए तो वह उसका विनाश कराता है। संजय ने पूछा। संजय बोले, क्या यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उससे वह मणि छीन ली? विदुर ने उत्तर दिया। विदुर ने कहा, हाँ, जब अश्वत्थामा रात्रि में सोते हुए उन पांडवों के पुत्रों का वध किया, उसने अपनी समस्त मर्यादाएं खो दी, उसने ब्रह्मणत्व को भी खो दिया और योद्धा धर्म भी। तब श्री कृष्ण ने कहा, जिसने सोते हुए बालकों का वध किया, वह इस दिव्य मणि की अधिकारी नहीं रह सकता। अर्जुन ने उनके मस्तक से वह मणि निकाल ली। उसी क्षण उसका तेज समाप्त हो गया। उसके मस्तक पर ऐसा घाव बना जो युगों तक नहीं भरेगा, और फिर उसे पृथ्वी पर भटकने का श्राप मिला। संजय ने गहरी सांस ली, फिर उन्होंने कहा। संजय बोले, आज मैं समझ गया, महात्मा, महाभारत में किसी का विनाश केवल शस्त्रों से नहीं, किसी को उसके वचन ने हराए, किसी को उसका मोह, किसी को उसका अहंकार और किसी को उसका क्रोध। विदुर ने शांत स्वर में कहा। विदुर ने कहा, यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। संजय, युद्ध बाहर नहीं जीते जाते, पहले मनुष्य अपने भीतर हारता है, फिर रणभूमि में पराजित होता है। महल में फिर सन्नाटा छा गया। संजय ने विदुर को प्रणाम किया, और उस रात हस्तिनापुर की निस्तब्धता में केवल एक ही सत्य गूंज रहा था, महाभारत का अंत युद्ध से हुआ था, लेकिन उसके रहस्य आज भी जीवित है। संजय बोले, महात्मा, यदि महाभारत का प्रत्येक रहस्य किसी न किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा था, तो एक बात आज भी मेरे समझ से परे है। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने आपसे एकांत में लंबी वार्ता की थी। उस समय ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे उन्होंने किसी और के सामने प्रकट नहीं किया? विदुर ने कहा, संजय, वह रहस्य केवल हस्तिनापुर का आने वाला युगों का था। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, विदुर, महाभारत समाप्त हो गया है, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध अब आरंभ होगा। मैंने उनसे पूछा, प्रभु, क्या इससे भी बड़ा कोई युद्ध शेष है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ, कलयुग का युद्ध। उस युद्ध में शस्त्र कम चलेंगे, लेकिन छल, लोभ, असत्य पहले से कहीं अधिक प्रबल होंगे। मैंने उनसे पूछा, प्रभु, तब धर्म की रक्षा कौन करेगा? उन्होंने उत्तर दिया, जो अकेला होकर भी सत्य का साथ देगा, वही युग का सबसे बड़ा योद्धा कहलाएगा। संजय कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा। संजय बोले, महात्मा, क्या यही कारण था कि आपने राजमहल का त्याग कर दिया? विदुर ने कहा, हाँ संजय, जहाँ राजा सत्य सुनना छोड़ दे, जहाँ विदुर का रहना व्यर्थ हो जाता है, जहाँ धर्म किसी भवन का नहीं, विचार का सेवक है। संजय ने गंभीर स्वर में कहा। संजय बोले, एक और प्रश्न वर्षों से मेरे मन में है। जब युधिष्ठिर आपसे वन में मिलने आए थे, तब महर्षि व्यास ने उन्हें आपके शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों रोका? विदुर कुछ क्षण मौन रहे, उन्होंने फिर उत्तर दिया। विदुर ने कहा, बहुत कम लोग यह रहस्य को जानते हैं। मैं धर्मराज का अंश था और युधिष्ठिर भी धर्म का ही अंश थे। जब वे मेरे समीप आए, तब मेरा तेज उनके भीतर समा गया। उसके बाद यह शरीर केवल मिट्टी का रह गया। इसीलिए महर्षि व्यास ने कहा, जिसका तेज अपने मूल में लौट चुका हो, उसके शरीर का शोक मत करो। संजय की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। संजय बोले, तो क्या उस दिन युधिष्ठिर पहले से अधिक तेजस्वी हो गए? विदुर ने कहा, हाँ। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।